ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में चल रहे 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। इसमें भारत सहित विश्व के 15 से अधिक देशों की 5000 से अधिक जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। कला, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के विद्वानों ने आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ भारत के ऊपर अपने विचार प्रकट किए। ब्रह्म कुमारीज के द्वारा की गई इस नेक पहल की सभी ने सराहना की। देश के समुचित विकास के लिए लोगों को सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता से जोड़ना ही ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविकिशन अभिनेता, कर्नाटक राज्यपाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उनकी धर्मपत्नी ने ब्रह्म कुमारीज के प्रति अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि कुछ ही वर्षों में जर्मनी और जापान हमसे पीछे हो जाएंगे और हम उनसे आगे निकल जाएंगे। वर्ष 2027 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो चाइना और अमेरिका भी हमसे पीछे हो जाएंगे और भारत फिर से विश्व गुरु बन के दुनिया का नेतृत्व करेगा। ऐसे सपनों के भारत के निर्माण का महायज्ञ हमारे देश में चल रहा है। हमारा भविष्य बहुत बेहतर है। ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आयोजित किए गए ग्लोबल समिट कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविकिशन अभिनेता, कर्नाटक राज्यपाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उनकी धर्मपत्नी का नाम चिन्ह हस्तियों ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता ममता शर्मा की इस खास रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आबू आए हैं ब्रह्म कुमारी जी के इस पवित्र देवस्थान में। बहुत ही शक्ति, शिव बाबा की शक्ति है यहाँ पर और आके बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ पूरे गोरखपुर के माननीय विधायक गण भी आए हैं, महेंद्र पाल जी, प्रदीप शुक्ला जी, हमारे प्रमुख जी भी आए और हमारी पारुल दीदी को दिल से धन्यवाद कि पारुल दीदी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम लोग अपनी आत्मा को पाएं, अपनी आत्मा की शांति को ढूंढें और आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रास्ता है उसको पाएं और कोशिश करें कि इस युग में जहाँ पर हत्या, बलात्कार, वॉर हो रहे हैं, वो यूक्रेन की वॉर हो या वो इजराइल और ईरान की वॉर हो, इस पूरे पागलपन में जहाँ लोग एकदम एक दूसरे को नोचने खसोटने पूरे विश्व में तैयार हैं, वहाँ पर एक ठोस जाके शांति जिसको पाना चाहिए वो सब है। मैं वो महसूस कर रहा हूँ जहाँ की पूरा बाहर निकलो इस दुनिया में तो पूरा एक अजीब सा उत्पात सा मचा हुआ है पूरे जनमानस में विश्व के, न कि सिर्फ भारत के, लेकिन बाहर भी लोग कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और पता नहीं किस प्रलय की ओर अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं, कोई कौन से प्रलय को बुलाना चाह रहा है। ये चिंता का विषय है। तो अच्छा लगा। मैं चाहूँगा मेरे माध्यम से मेरे सारे फैंस पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर में पहुंचा दी, उन्हीं के प्यार से मैं उनको एक संदेशा देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं अपने आप को अध्यात्म की ओर ज़रूर आकर्षित करें। आज ये सुसाइडल दुनिया हो गई, जिसको देखो सुसाइड हो रहा है या कम आयु में मृत्यु हो रही है, यह सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पिता ही 4 बच्चों को मार के अपने आत्महत्या कर दे रहा है। ये खबरें जो है बड़ी डरावना और भयावह रोज़ सुनने में मिलती हैं। वो गांव देहात हो या शहर हो, हर जगह, वो पूरे विश्व में, ना ही सिर्फ भारत में। तो जनमानस में, पूरे मानवता में जो एक उथल पुथल मची, ये बहुत ही भयावह संकेत है आने वाले समय का। अगर हम अभी जागरूक पर्यावरण को लेके, स्वच्छता को लेके, अपने आप को लेके, अध्यात्म को लेके, साहित्य को लेके, ईश्वर को लेके, भगवान को लेके, जिसको मैं शिव कहता हूँ, महादेव कहता हूँ, हम उनको नहीं समझते, नहीं पाते हैं, तो आगे भोगेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत बड़ी खाई खोद के जा रहे हैं और जिसमें सारे लोग समा जाएंगे। बॉलीवुड में जो फुहड़पन परोसा जा रहा है, यदि उसमें अध्यात्म मिला दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो जो रामायण महाभारत के टाइम एकदम नहीं, तो देखिए अभी रामायण के टाइम पे नहीं, रामायण के टाइम सिनेमा नहीं था, रावण था। महाभारत के टाइम पे दुर्योधन था, सिनेमा तो नहीं था। मनुष्य को, आत्मा को सुधारो, आत्मा को जागरूक करो। वो टाइम कौन सिनेमा रहा लो का? देखिए, आज इस प्रकार से भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी है, ज्ञान विज्ञान बढ़ा है और उसके कारण से तमाम प्रकार के साधन बढ़ने से उनको शारीरिक रूप से खुशी हो सकती है, उनको जो है सुख मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता चाहिए, मन का सुकून चाहिए। तो आध्यात्मिकता आज केवल मैं कहूँगा कि आवश्यक नहीं है, ये इसकी अनिवार्यता है। और इस काम में हमारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है
देश दुनिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी स्वयंसेवक हैं, जितने भी हमारे भाई बीके हैं, सबके सब एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। सबको हमारी शुभकामनाएं। सर, समाज को स्वस्थ रहने की बात हो रही है, राजनीति के स्वस्थ को लेकर यानी समाज अगर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से राजनीति कोई समाज से अलग नहीं है। समाज ही राजनीति, जो लोग राजनीति में जाते हैं वो भी समाज से ही होते हैं, हमारे घर परिवारों से। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज जो सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आध्यात्मिक तौर पर इन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत अच्छा लगा और मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना शॉर्ट में परिचय और दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, जल शक्ति राज्य मंत्री हूँ। ओम शांति। भाई जी, ये ग्लोबल समिट जो किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि ग्लोबल समस्याओं जो आजकल बहुत चल रही हैं उनका कुछ हल निकाला जाए, और वो हम समझते हैं हल आध्यात्मिकता द्वारा ही हो सकता है। तो आध्यात्मिकता क्या है, उसको कैसे जीवन में लाएं, उसके ऊपर यहाँ चर्चा होगी। और हर एक विषय के विशेषज्ञ यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। वो अपने सांसारिक ढंग से वो जो कुछ कर रहे हैं, यानी विश्व में स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने के लिए वो बताएंगे। फिर उसमें आध्यात्मिकता जोड़कर कैसे उसको और सफल बनाया जाता है, वो लक्ष्य हमने रखा। ब्रह्म कुमारी जो विश्व की ज्वलंत समस्या पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने, संतुलित बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से, उसको संतुलित बनाए रखने की दृष्टि से भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। अपने साथ क्या लेके जाना चाह रहे हैं आप? क्या लेके मैं ब्रह्म कुमारी से बहुत शिक्षा लेकर जाता हूं, अध्यात्म से जुड़ करके सदमार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं। जी जी, धन्यवाद। मुझे याद है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने कहा था कि मनुष्य ने पक्षी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिया, समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन मनुष्य ज़मीन पर इंसान की तरह चलना नहीं सीख पाया है। एक और देश और समाज की में खुशहाली रहे, इसका चिंतन करने वाली संस्थाएं हैं जैसे ब्रह्म कुमारीज है। वहीं दूसरी ओर समाज को तोड़ने वाली शक्तियां भी सक्रिय हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जिस तरह से दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, इसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें इस खतरे से अनजान भी नहीं रहना है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई वर्तमान में जिस प्रकार से चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हजारों की संख्या में लोग मौत के नींद में सुलाए जा रहे हैं, इसका मतलब मानवता के सामने बहुत गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे का सामना कैसे होगा, ये यक्ष प्रश्न है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि ब्रह्म कुमारीज ने अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी